अस्सलाम वालेकुम। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में आज हम प्रूफ बाय कंट्रापॉजिटिव ये टॉपिक पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ा था प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन मेथड। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कंट्रापॉजिटिव। कंट्रापॉजिटिव क्या होता है? जो हमारे पास इम्प्लीकेशन होती है जिसे हम कंडीशनल कहते हैं, इफ़ पी देन क्यू। ये एक हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट है। तो कंट्रापॉजिटिव होता है कि हम इसकी निगेशन कर देते हैं और कंडीशन को भी चेंज कर देते हैं। निगेशन ऑफ क्यू देन निगेशन ऑफ पी, ये है कंट्रापॉजिटिव। निगेशन भी कर देंगे और उसका कंडीशन जो है वो भी बदल देंगे, उसका एरो भी चेंज कर देंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हमने, जैसे ये देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, प्रूव दैट फॉर ऑल इंटीजर एन स्केयर इज इवन। अब ये जो लिखा है ना, एन स्केयर इज इवन, एन स्केयर इज इवन, देन एन इज इवन। तो ये जो एन स्केयर इज इवन है ये हमारे पास पी हो गया, और ये जो होगा देन एन इज इवन, ये हो गया क्यू। अब इसका कंट्रापॉजिटिव क्या है? निगेशन भी करेंगे और इस कंडीशन को चेंज भी करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा? निगेशन करनी है, निगेशन में नॉट हो जाएगा। तो ये देखें, निगेशन कर दें, पहले ये था एरो इधर से ये था, ठीक है। अब हमने करनी है इसकी निगेशन, तो हम कहेंगे एन इज नॉट इवन, एन इज नॉट इवन। और जब उसे बोलेंगे नॉट इवन, इवन नहीं है, तो फिर उसको ये कह सकते हैं ऑड है। और एरो भी अब इधर से इधर आएगा, एन स्केयर इज इवन, तो हम कहेंगे एन स्केयर इज नॉट इवन। मतलब ये कि हम अब n को कहेंगे वो इवन नहीं है, तो फिर n स्केयर भी इवन नहीं होगा। प्रूव करना था n स्केयर इवन है, कब? जब n इवन है। तो इसका कंट्रापॉजिटिव क्या होगा? n इवन नहीं है, तो फिर n स्केयर भी इवन नहीं है। ठीक है, अब हम ये क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा है कि इसकी जो कंट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट बनेगी वो क्या? n is not even, then n square is not even। यही बनेगी कि n स्क्वेयर इवन है तो n भी इवन है। तो उसका ये जो बाद वाली स्टेटमेंट, इसका निगेशन करें, n इज नॉट इवन, और इसकी भी निगेशन कर दें और उनकी तरतीब भी बदल दें, एरो उनका बदल दें। अब ये जो नॉट इवन है, तो इसको ये भी लिखा जा सकता है n इज, अगर n इवन नहीं है तो फिर वो यहाँ पे ऑड है, क्योंकि इवन का जो उल्ट है उसकी जो निगेशन है वो ऑड है। n इज ऑड, देन n स्क्वेयर इज ऑड, ये प्रूव करना है। तो n को हम ऑड लेट कर लेते हैं, लेट n इज इक्वल टू 2k प्लस 1 वेयर k इज एनी इंटीजर। ठीक है, इसको यहाँ पे पुट कर दें n स्क्वेयर में, n स्क्वेयर के अंदर ये वैल्यू पुट कर दें k की, n की, 2k प्लस 1 और उसका आ जाएगा स्क्वेयर, ये वैल्यू पुट कर दी। स्क्वेयर ओपन करें, a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर। तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें पहली दो टर्म्स में से, और भी कॉमन आता है लेकिन हम 2 का मल्टीपल बनाना चाहते हैं, तो ये बन जाएगा 2k स्क्वेयर प्लस 2k एंड प्लस 1। ये जो हमारे पास नंबर है 2k स्क्वेयर प्लस 2k, ये कोई इंटीजर है। इंटीजर इसलिए है क्योंकि देखें हमने कहा कि k जो है वो कोई इंटीजर है। तो अब मिसाल के तौर पे 2k स्क्वेयर, k कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल 3 का स्क्वेयर प्लस 2, फिर k कोई नंबर जो था वो 3 था, क्या बना? 9 मल्टीप्लाई 2 18 प्लस 6 तो 24। तो कोई इंटीजर ही आएगा ना। कहने का मतलब ये है कि ये जो है हमारे पास टोटल, ये कोई ना कोई इंटीजर ही है, एनी इंटीजर। अब वो इंटीजर इवन हो
या ऑड हो जब वो 2 से मल्टीप्लाई होगा। जैसे देखें 24 था ना, तो वो 2 से मल्टीप्लाई होके 48 आ गया, इवन बन गया। और अगर फर्ज करें इसका आंसर, दो ही ऑप्शन है ना, इंटीजर्स क्या होते हैं, या नेगेटिव या पॉजिटिव। तो ये आंसर जो है ये या तो सॉरी इंटीजर्स क्या होते हैं, या इवन या ऑड, ऐसे होते हैं। तो अगर तो इसका आंसर, अगर तो ये कोई इवन नंबर है तो इवन जब 2 से मल्टीप्लाई होता है इवन हो जाएगा। अगर ये कोई ऑड है जस्ट लाइक 13, तो वो भी जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी इवन बन जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है टोटल 2k² प्लस 2k, इसका नाम कोई और रख दें, कोई इंटीजर, इसको यहाँ पे पुट करें 2r, यहाँ पे r लगा दिया, 2r प्लस 1। ये किसकी जनरल फॉर्म है, ये तो ऑड नंबर की फॉर्म है, 2r प्लस 1, 2 का मल्टीपल प्लस 1। तो देखें प्रूव हो गया। क्या प्रूव हुआ, आपने कहा, आपने प्रूव करना था n² इवन है जब n इवन है। कंट्रा पॉजिटिव लिया, आपने कहा n इवन नहीं है तो n² भी इवन नहीं है। अब अगर n इवन नहीं है तो n ऑड है, और n² अगर इवन नहीं है तो फिर n² भी क्या हो गया, ऑड प्रूव हो गया। तो ये मेथड होता है कंट्रा पॉजिटिव प्रूव करने का। इसके बाद एक और क्वेश्चन है सिमिलर टाइप, इसमें है हमने प्रूव करना 3n प्लस 2 इज ऑड, इसको ऑड प्रूव करना है। अच्छा ये ऐसे आप समझ लें, n इज ऑड, इफ 3n प्लस 2 इज ऑड देन n इज ऑड। हम इसकी कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट अगर लें तो वो क्या बन जाएगा, वो ये होगा, मतलब इसकी निगेशन करें, इसकी n इज नॉट ऑड, निगेशन कर दी, एरो को भी बदल दें तो ये इसकी भी निगेशन कर दें, 3n प्लस 2 इज नॉट ऑड। कंट्रा पॉजिटिव का यही मतलब है ना, निगेशन कर दी और एरो जो है कंडीशन जो उसको बदल दिया। अब अगर ये स्टेटमेंट पहले आ रही है, अब क्योंकि एरो इधर जा रहा है, n इज नॉट ऑड, अगर n ऑड नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए, n इज इवन, n इज इवन, और 3n प्लस 2 इज आल्सो इवन, ये प्रूव करना है। तो n को इवन ले लें, लेट n इज इक्वल टू 2k वेयर k इज एन इंटीजर, इसको पुट कर दें 3n प्लस 2 में, 3n की जगह पे लगा दें 2k प्लस 2, ये बन जाएगा 6k प्लस 2, 2 कॉमन ले लें, 3k प्लस 1 2। ये जो 3k प्लस 1 है ये कोई इंटीजर ही है ना, 3k प्लस 1, इवन हो ऑड हो हमारा मसला ये नहीं है, ये कोई इंटीजर है, फर्ज कर इसका नाम रख दें r। तो ये कोई भी इंटीजर जब 2 का मल्टीपल होता है वो तो इवन बन जाता है, तो ये इवन प्रूव हो गया। मतलब ये कि अगर आप n को इवन कहेंगे तो 3n प्लस 2 इवन हो जाएगा। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि अगर n के 3n प्लस 2 ऑड है तो फिर n भी ऑड है, कंट्रा पॉजिटिव मेथड। और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे अभी ये एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट n इज एन इंटीजर एंड n² प्लस 5 इज ऑड। तो n² प्लस 5 इज ऑड, n इज इवन, n इज इवन, ये हमारी स्टेटमेंट है। मतलब इस तरह p देन q, हमने क्या करना है, निगेशन ऑफ p देन निगेशन ऑफ q देन निगेशन ऑफ p, कंट्रा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये है q, इसको पहले लिखना, उसकी निगेशन करनी है, n इज नॉट इवन देन n² प्लस 5 इज नॉट ऑड, अगर इवन नहीं है तो n इज ऑड, और n² प्लस 5 ऑड नहीं है तो n² प्लस 5 इज इवन। तो लेट करें पहले n को, ऑड लेट करें, लेट
n इज इक्वल टू 2k प्लस 1। ये ऑड नंबर की जनरल रिप्रेजेंटेशन है वेयर k इज एनी इंटीजर। n स्क्वेयर प्लस 5 है, इसमें वैल्यूज पुट करें 2k प्लस 1 का स्क्वेयर प्लस 5, स्क्वेयर ओपन करें a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस b स्क्वेयर प्लस 5। ठीक है, ये बन जाएगा 4k स्क्वेयर प्लस 4k प्लस 6। 2 कॉमन ले लें सब में से, 2k स्क्वेयर प्लस 2k प्लस 3। ये जो सारा नंबर है ये कोई ना कोई इंटीजर है। ठीक है, ये जो नंबर है हमारे पास 2k स्क्वेयर प्लस 2k प्लस 3, ये कोई इंटीजर है, इसका नाम रख दें r। तो ये आ जाएगा 2r, और ये क्या है 2 का मल्टीपल, तो ये क्या हो जाएगा इवन। तो देखें हमने कहा अगर n को ऑड रखेंगे तो n स्क्वेयर प्लस 5 फिर इवन आएगा। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। इसके बाद ये एक और क्वेश्चन है लास्ट इस लेक्चर का, ये थोड़ा बाकियों से डिफरेंट है, पहले 3 एक तरह के थे। n स्क्वेयर इज नॉट डिविजिबल बाय 5, देन n इज नॉट डिविजिबल बाय 5। n स्क्वेयर जो है इज नॉट डिविजिबल, चलें ऐसे लिख लें, ऐसे लिख लेते हैं, n स्क्वेयर जो है वो 5 से डिविजिबल नहीं है। ये क्या लिखा है 5 डिविजिबल n स्क्वेयर इज नॉट डिविजिबल बाय 25, सॉरी। अच्छा, ये 25 तो अभी तो डिवाइड कर रहा है n स्क्वेयर को, तो ऐसे कर देंगे, इसका मतलब है n स्क्वेयर इज नॉट डिविजिबल बाय 25, देन n इज नॉट डिविजिबल बाय 5। तो जो n है ये, इसका मतलब क्या है 5 डिवाइड कर रहा है n को। अब इसका मतलब हो गया कि 5 डिवाइड नहीं कर रहा n को। ठीक है, अच्छा अगर हम इसका कंट्रा पॉजिटिव लें, ये है p देन q, कंट्रा पॉजिटिव लेंगे निगेशन ऑफ q देन निगेशन ऑफ p, तो वो हो जाएगा, इसकी निगेशन करें और इसको, क्योंकि ये बाद मैंने इसको पहले लिखना है और निगेशन करनी है। 5 डिवाइड नहीं करता n को, तो 5 डिवाइड करेगा n को, देन 25 भी डिवाइड करेगा n स्क्वेयर को। ठीक है, अब इसको लेट करें, लेट 5 डिवाइड्स n। अगर 5 डिवाइड करेगा n को तो डिविजिबिलिटी में क्या होता है, n को लिखा जाएगा 5 इंटू सम नंबर सम इंटीजर k, ऐसे होता है। अगर 5 डिवाइड कर रहा है n को तो ये जो डिवाइड हो रहा है नंबर वो होता है 5 का मल्टीपल। जैसे देखें, क्योंकि ये एक नई लैंग्वेज है, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि 3 डिवाइड करता है 6 को, तो क्या लिखा जाएगा, 6 को लिखा जाएगा ये नंबर 3 इंटू सम अदर इंटीजर। तो ये क्या है 5 डिवाइड कर रहा है n को, तो n को लिखा जाएगा 5 इंटू सम इंटीजर। ठीक है, अब हमने अगर दोनों तरफ स्क्वेयर ले लें, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, इधर आ जाएगा n का स्क्वेयर और इधर आ जाएगा 25k स्क्वेयर। तो यहाँ से क्या प्रूव हो रहा है, यही प्रूव हो रहा है कि अगर फर्ज करें 25 इधर आके डिवाइड हो जाए, n स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू k स्क्वेयर, तो ये प्रूव हो गया कि जो n स्क्वेयर है उसको 25 डिवाइड कर रहा है। वैसे भी जब ये लिखा जाता है ना, जैसे ये देखें लिखा गया 6 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2, तो 3 भी डिवाइड कर रहा है 6 को, 2 भी डिवाइड कर रहा है 6 को। तो जब ये लिखा हुआ ना n स्क्वेयर इज इक्वल टू 25k स्क्वेयर, इसका मतलब है 25 भी डिवाइड कर रहा है n स्क्वेयर को और k स्क्वेयर भी डिवाइड कर रहा है n स्क्वेयर को। तो ये प्रूव हो गया कि अगर 5 डिवाइड करेगा n को तो 25 डिवाइड करेगा n स्क्वेयर को। ठीक है, और इसका जो हमारी स्टेटमेंट फिर क्या बनी कि अगर 25 डिवाइड नहीं करेगा n स्क्वेयर को तो 5 भी डिवाइड नहीं करेगा n को। तो ये हमारा क्वेश्चन था।